नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 1.1 के सभी सवाल हल हो गए थे। अब प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल है, उसको हल करेंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि प्रश्नावली 1.2 का जो पहला सवाल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सवाल 5 नंबर का पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है। कभी वर्गमूल 5, कभी वर्गमूल 3, कभी वर्गमूल 7, इस प्रकार से ये सवाल पूछा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यानपूर्वक समझेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाओगे। तो सवाल कहता है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, वो आपको सिद्ध करके बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वह संख्या जिसे अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं वो होती है परिमेय संख्या, और वह संख्या जिसे अपन p/q के रूप में लिखेंगे वह संख्या परिमेय संख्या है। इसके अलावा परिमेय संख्याओं के मैंने उदाहरण दिए थे, इसके अलावा जितनी भी जो संख्याएं शेष रह जाती है वह अपरिमेय संख्या है। जैसे वर्गमूल 5, इसका पूरा वर्ग बाहर नहीं निकलता, यानी जिन संख्याओं का पूरा वर्ग नहीं निकलता वो संख्या होती है अपरिमेय संख्या। तो अब आपको सिद्ध करके बताना है, तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको उन संख्याओं को परिमेय संख्या मानना है और परिमेय संख्या मानकर उन संख्याओं को हल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, आपको इस प्रकार से मानना है। भले ही आप परिमेय दे रखा है लेकिन आपको परिमेय संख्या मानते हुए उसको हल करना है। तो माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अब वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ q का मान क्या नहीं हो, 0 के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्गमूल 5 बराबर p/q के रूप में अपन लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर क्या नहीं हो, 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, अब आपको लिखना है, अब इनका क्या करेंगे, अपन दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों और वर्ग करने पर, तो वर्गमूल 5 का वर्ग करेंगे बराबर यहाँ पे करेंगे p/q का वर्ग। इस प्रकार से आपको दोनों साइड में वर्ग करना है और फिर यहाँ पे लिखेंगे, देखो 2 से वर्गमूल हट जाएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, 5 बराबर, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे p² और q के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या है कि ये q² ये भाग में है, इस साइड जाएगा तो गुणे में, तो क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पर, अब करेंगे पक्षांतरण, तो देखिए 5 बराबर q² गुणे में था तो इस साइड जाएगा तो भाग में, तो q² बराबर p²। q² भाग में था, इस साइड गया तो गुणे में, और फिर यहाँ पे क्या रह गया, p²। इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसको अब यहाँ पे देखो p/q जो एक परिमेय संख्या अपन ने माना, ये एक सहअभाज्य संख्या है, और सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिखा 5q² बराबर p² बराबर, मतलब समीकरण 1। अब क्या करेंगे, मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 2 × 5 बराबर कितना होता है, 10। ठीक है, अब 2 गुणे में है, इस साइड जाएगा तो भाग में, तो यहाँ पे आ जाएगा 10/2, और 2 का भाग 10 में जाएगा 5 बार। इसका मतलब ये है कि 5 और q² ये गुणे में है, इस साइड जाएगा 5 भाग में, तो 5 का भाग
p स्क्वायर में भी जाएगा। जैसे 2 जो है वो 10 को विभाजित करता है कितनी बार? 5। तो यहाँ पे ये 5 है, ये p स्क्वायर को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 5 अतः 5 p स्क्वायर को भी विभाजित करता है, 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अब मान लो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 बटे में 2, यही संख्या, और 2 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा? 50 बार जाएगा, 50 बार। तो 2 का भाग मतलब किसी भी संख्या का अगर किसी संख्या में भाग जाता है तो उसके स्क्वायर में भी उसी संख्या का भाग जाएगा, लेकिन उत्तर क्या आएगा? अलग आएगा। यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 50 आया। तो इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। अब देखो ये इसके स्क्वायर को भी विभाजित करता है तो उसके बिना स्क्वायर वाली संख्या को भी विभाजित करेगा। तो 5p स्क्वायर को भी विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 5 जो है वो किसको विभाजित करता है? p को। अब p स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसका उत्तर कितना आता है? q स्क्वायर। तो अब 5 का भाग अगर मैं p में दूंगा तो अब की बार उत्तर मान लो कितना आ गया? आपको मानना है जैसे आ गया। तो अगर स्क्वायर में भाग दूंगा तो q स्क्वायर आएगा, तो बिना स्क्वायर में भाग दूंगा तो 5r बराबर p। अब क्या करेंगे? p का मान समीकरण 1 में रखेंगे, p का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समीकरण 1 है तो क्या है? 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर का मान कितना आ गया? p का मान कितना आ गया? 5r। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी लग जाएगा स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करेंगे? 5q स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, r स्क्वायर का r स्क्वायर। इस साइड लिख देता हूं। अब देखिए 5 गुणे में है तो इस साइड जाएगा तो भाग में, q स्क्वायर बराबर 5 गुणे में इस साइड जाएगा तो भाग में। यहाँ पे लिखेंगे 25 r स्क्वायर बटे में 5, 5 से 25 कट जाएगा 5 बार, तो q स्क्वायर का मान कितना आ गया? 5r स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे q, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। पे देखिए अब 5 जो है वो q स्क्वायर को भी विभाजित करता है। यहाँ पे देखो 5 जो है p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यहाँ पे वापिस 5 जो है वो q स्क्वायर को भी विभाजित करेंगे करता है। तो ये लाइन वापिस जो है यहाँ पे लिख देंगे अपन। अतः 5 q स्क्वायर को भी विभाजित करता है, भी विभाजित करता है। और 5 q स्क्वायर को भी विभाजित करता है तो इसलिए 5 जो है वो बिना स्क्वायर वाले q को भी विभाजित करेगा। तो 5 q को भी विभाजित करेगा। ठीक है। q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 जो है वो q को भी विभाजित करेगा। लेकिन सर्वप्रथम जो मैंने पहले ये बताया था कि p व p बटा q से अभाज्य संख्या है और अतः इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे 5 जो है वो q को भी विभाजित करता है और p को भी विभाजित करता है।
तो यहाँ पे अपने थोड़ी बहुत लाइन लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अपन 5 अतः P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 5 है। ठीक है, अतः P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है जो P और Q दोनों को विभाजित करता है। Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्योंकि ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इस तथ्य का क्या होता है, विरोधाभास प्रकट होता है। अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध होती है कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अतः या पे लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन ने ये सिद्ध किया कि 5 जो है वो P व Q को क्या करता है, विभाजित करता है। अतः ये इसका P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। अतः इस तथ्य का क्या होता है, विरोधाभास प्रकट होता है, क्योंकि P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, क्योंकि वह सभाज्य संख्या है। इसलिए P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जो अपन ने बात की। अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध होती है कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो ये सवाल इस प्रकार से था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 2-3 बार इस वीडियो को देखना, इसको समझ जाओगे। सवाल ये रहेगा, बार बार संख्या बदली जाएगी, कभी वर्गमूल 3 कभी वर्गमूल 7, इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो ये इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे इति सिद्धम। तो ये प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल था।